अब देखते हैं इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट को समझना है तो इंसर्शन शॉट को सबसे अच्छा ले सकता है ताश की पत्ती। ताश की पत्ती कैसे? ताश की पत्ती में देख, अगर मेरे पास दे दिया ताश की पत्ती में कैसे कोई भी रैंडम ऑर्डर दे दिया, फॉर एग्जांपल 2 1 5, तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा, इस पत्ती को देखूंगा क्या इसके आगे लगनी चाहिए कि इसके पीछे। ठीक है, इस पत्ती को देखा, ये इसके आगे ही लगनी चाहिए, तो मैंने इस पत्ती को यहाँ से उठाया और इसको यहाँ प्लेस कर दिया इसके आगे। ठीक, फिर ये देखा, ये इसके आगे नहीं लग सकती, ये इसके आगे नहीं लग सकती, तो ये यही ठीक है, तो इसको यहीं रख दिया। फिर अगर फॉर एग्जांपल 1.5 होता, मान ले ऐसे, तो ये इसके आगे लगनी चाहिए थी। तो क्या करता है, इस पत्ती को निकाल लेता बाहर, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता है इस पत्ती को, और इस पत्ती की जगह पे क्या कर देता है, ये 5 की जगह पे क्या कर देता, यहाँ इस पत्ती की जगह पे यहाँ 5 रख देता, और 5 यहाँ पे भी पड़ा रहने देता। फिर देखता है क्या इसके आगे लगेगी, हाँ इसके आगे लगेगी, तो फिर इस 2 को भी हटाता और इस 5 की जगह पे इस 2 को रख देता, 2 यहाँ भी पड़ा रहने देता। फिर ये देखता कि क्या इसके आगे लगेगी, इसके आगे नहीं लगेगी, पीछे ही लगेगी, तो पीछे वाले से आगे में करके यहाँ कर देता। तो इस तरह का होता है, मर्ज शॉट भी चलता है। इंसर्शन शॉट भी चलता है कि इंसर्ट करना है मेरे को, करंट इंडेक्स को देख के इंसर्ट करना है, तो इसको कैसे करते हैं अगर देखा जाए, तो इसके इंसर्शन शॉट क्या होता है, आइडिया डेवलप फ्रॉम द कार्ड। ये जो आइडिया है वो डेवलप हुआ है फ्रॉम द कार्ड, पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पाथ। अनसॉर्टेड पार्ट, कोई भी एलिमेंट पिक करो अनसॉर्टेड पाथ में। इसमें भी देखिए, ये जो इंसर्शन शॉट जो है सिलेक्शन शॉट, इसमें दो पार्ट होता है, एक शॉर्टेड पाथ होता है इसमें, और दूसरा होता है अनशॉर्टेड पाथ। तो हमें एलिमेंट को किससे उठाना रहता है, अनशॉर्टेड पाथ से, और उसको कहाँ फिक्स करना पड़ता है, शॉर्टेड पाथ में। ये दोनों में काम देता है, सिलेक्शन शॉर्ट में भी और इसमें। अनशॉर्टेड पाथ आर प्लेस इन द राइट पोजीशन इन द शॉर्टेड पोजीशन। कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट इज द, हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, शॉर्ट है, देन रिमेनिंग एलिमेंट इज द अनशॉर्टेड, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो शॉर्ट नहीं है, तो ये मान के चलते हैं। ठीक, और कैसे करते हैं, अब देख, ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, शॉर्ट है, और रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, अनशॉर्ट है। अनशॉर्टेड पार्ट इज प्लेस ऑन द राइट मोस्ट, राइट पोजीशन। और देख, फॉर एग्जांपल रेड शॉर्टेस्ट पाथ है, तो 5 शॉर्टेड है, फिर उसके बाद ये इस पोजीशन को पिक अनशॉर्टेड पाथ, पिंक कलर से अनशॉर्टेड पाथ को, और ग्रीन से सिलेक्टेड, पिक द अनसॉर्टेड पाथ इन द एरे में से किसी और, फिक्स द राइट पोजीशन, तो इसको फिक्स किए राइट पोजीशन पे, तो 4 पे आया। फिर उसके बाद 1 1, जैसे ये अनसॉर्टेड पाथ है, इसको सिलेक्ट किया, और 4 पे इसको भी सिलेक्ट किया, और क्या किया, 4 पे रख दिए। ठीक, और फिर इसी तरह दूसरा, फिर थ्री थ्री भी अनसॉर्टेड को पी लेके और इसको करेक्ट पोजीशन पे रख दिए इसके, इसी तरह 2, और ये कर कैसे रहे इसको, मुंह से तो बता दिए लेकिन कर कैसे रहे, इसका कॉन्सेप्ट कैसे कर लगा पा रहे हैं और कर कैसे पा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए, ठीक है, ये थोड़ी, इसको देख, ये वाले इसी को बताया है कि कैसे हम लोग करेक्ट पोजीशन पे लगा पा रहे हैं। ठीक, इंसर्शन शॉट को करने के लिए देख, हम क्या किए हैं, इसको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 4 3 2 1, एग्जांपल यही लेते हैं, और उसको 5 4, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेंगे, क्या लिखा था, 5 4 3 2 1, ये लिखा था, इतना बड़ा, अरे उल्टा ही, 5 4 1 3 2, 5 4 5 4 1 3 2, 1 इधर था,
3 2 ये हुआ। ऐसे था क्वेश्चन और अपने को इसको शॉर्ट करना था। तो ये कैसे होगा? अब देख, ये शॉर्टेड एरे, ये अनशॉर्टेड एरे है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 5 4 3 2 है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा ये शॉर्टेड पाथ है, ये अनशॉर्टेड एरे है। तो अब मैं क्या करूंगा, शॉर्ट पाथ को लिखूंगा और अनशॉर्टेड पाथ को क्या करता हूँ, अनसॉर्टेड पाथ को दूसरे पेन से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 1 3 2, मैंने इस एक एलिमेंट को उठाऊंगा और फिर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल करंट वेरिएबल में स्टोर कर दिया करंट वैल्यू को, ठीक। फिर क्या करूंगा मैं, इसके अब ये मेरा प्रीवियस मैं क्या करूंगा, इस जिस इंडेक्स पे हूँ, आउटर लूप इसमें मालूम है कहाँ से चलेगा, i = 1 2 लेके कहाँ तक चलेगा, ये n तक चलेगा। तो ये आउटर लूप यहाँ तक चलेगा। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये करंट एलिमेंट को यहाँ पे रखा। अब करंट एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसको किया और प्रीवियस एक वेरिएबल रख लूंगा जो कि क्या बताएगा, ये i-1 बताएगा। तो i-1 बताएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस वेरिएबल। ये मेरा ये हो जाएगा प्रीवियस वेरिएबल। मैं ये चेक करूंगा कि ये आउटर वेरिएबल, तो मैंने क्या करूंगा, करंट वैल्यू को रख लूंगा किस पे, ये जो AIR है उसकी करंट वैल्यू को रख लूंगा और एक प्रीवियस इंडेक्स डिफाइन करूंगा जो i-1 होगा, ठीक। यहाँ पे ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0। मैं तब तक वाइल मैं ये तब तक करूंगा जब तक मेरा प्रीवियस जो है वो निगेटिव ना हो जाए, मतलब लेस देन 0 ना हो जाए, और प्रीवियस 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब प्रीवियस इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्रीवियस मेरा जब तक इन द सेंस कि प्रीवियस मेरा कितना होना चाहिए, प्रीवियस निगेटिव नहीं, निगेटिव हो गया तो छोड़ दूंगा, मतलब प्रीवियस पॉजिटिव होना चाहिए। प्रीवियस क्या रहना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब तक प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा, और प्रीवियस एलिमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 ग्रेटर देन है 5 से, तब क्या कर दो मेरा, तो तब तुम काम करो, क्या काम करोगे, मतलब प्रीवियस एलिमेंट जो है प्रीवियस इंडेक्स पे है, जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट है, प्रीवियस इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, करंट प्रीवियस इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, करंट एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ। प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तुम क्या, अगर वो करंट इंडेक्स से क्या है, बड़ी है, बड़ी है, तो क्या करो तुम, बड़ी है, तो तुम क्या करो कि प्रीवियस जो मतलब इसको इसको यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, मतलब ये हो जाएगा 5 5, और ये जो 1 2 1 3 2 था, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये काम करो तुम, तो क्या करो, तुमने ये किया, तो मतलब प्रीवियस जो करेंट पोजीशन है, मतलब यहाँ पे अरे करंट प्रीवियस +1 पे क्या कर दो, प्रीवियस +1 पे वही वैल्यू डाल दो, प्रीवियस वाली वैल्यू डाल दो, और क्या करो, प्रीवियस को फिर से घटा दो, प्रीवियस को घटा दो, मतलब इसको क्या करो, घटा दो। और ठीक है, ऐसा करते जाओ, मतलब अभी तुम इसको देख रहे थे, अब इसके बाद वाला भी कोई होता तो उसको इससे कंपेयर करते, अगर वो उससे बड़ा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 होता, तो तुम क्या कर देते, यहाँ 6 6 5 हो जाता, ठीक है, और 1 3 2 ऐसा हो जाता। अगर इसके बाद भी कोई एलिमेंट होता 7, तो क्या होता, 7 7 6 5 1 3 2 हो जाता है, इस तरह हो जाता है। तो इस तरह हो जाता है यहाँ पे, ये अगर प्रीवियस एलिमेंट को तब तक घटाओ जब तक ये निगेटिव ना हो जाए, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना रहे, तब तक घटाओ। अगर देख, अगर ये इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हुआ, तो अगर इक्वल टू प्रीवियस जब एंटर करेगा, प्रीवियस इक्वल टू 0 पे, और इसके से जब बाहर निकलेगा तो प्रीवियस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब इससे बाहर निकलो, तो जब इस वाइल लूप से बाहर निकलो, तो क्या करो कि
वाइल लूप से जब बाहर निकलो तो क्या करो कि जो एरे है प्रीवियस इंडेक्स पे उसको पहले तो प्रीवियस प्लस वन करो, प्रीवियस प्लस वन किया तो आ गए किस पे, उस पे आ गए। जैसे यहाँ पे फाइव फाइव पे आ जा रहा है तो फाइव फाइव पे इसको हटाओ और फाइव फाइव पे आ गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, शॉर्टेड पाथ में क्या हो जाएगा फाइव फाइव, और अनशॉर्टेड पाथ में क्या आ जाएगा वन थ्री टू। और मैं क्या करूंगा इसको, ये इस प्रीवियस अब मेरा इसको पॉइंट करने लगा माइनस वन को, तो इसको अपग्रेड किया और फिर मैं क्या करूंगा प्रीवियस प्लस वन को करंट की वैल्यू दे दूंगा। तो करंट की वैल्यू दे दूंगा तो प्रीवियस प्लस वन को करंट की वैल्यू दे दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, और फिर ऐसे ही इसको क्लोज कर दूंगा। तो पहले फॉर लूप लगा फिर वाइल लूप लगा। अभी दोनों जो हम कर रहे थे उसमें क्या लग रहा था, उसमें दोनों में हमें क्या लग रहा था, फॉर लूप लग रहा था। और दोनों आउटर लूप जीरो से लेके एन माइनस टू तक जा रहे थे। और इनर लूप पहले वाले में क्या कर रहा था, वो जे इक्वल टू जीरो से लेके एन माइनस टू माइनस आई के इक्वल जा रहा था। और सिलेक्शन शॉर्ट में क्या कर रहा था, एन जे इक्वल टू कहाँ आई प्लस वन से चल रहा था और वो जा कहाँ रहा था, लास्ट तक जा रहा था। इसमें ये क्या कर रहा है, पहले आई प्लस वन से लेके एन तक जा रहा है, वन एन माइनस वन तक ही जा रहा है, लेकिन जीरो इंडेक्सिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, वही सेम चीज कर रहा है। लेकिन वाइल लूप क्या कर रहा है, वो पीछे वाली चीज इसको हटा रहा है और प्रीवियस वाले को डाल रहा है और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर प्रीवियस प्लस वन में प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते जा रहा है तब तक जब तक प्रीवियस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। और क्या प्रीवियस एलिमेंट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए करेंट एलिमेंट से, तब तक करो। और फिर उसके बाद फिर प्रीवियस की वैल्यू प्रीवियस प्लस वन में डाल दो। और फिर क्या करो, और प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते जाओ और फिर जब बाहर निकलो इससे तब क्या कर दो, प्रीवियस प्लस वन में करंट की वैल्यू डाल दो। तो अपने को वैल्यू किस में डालना है, वैल्यू अपने को प्रीवियस में ही डालना है। ये वैल्यू जो है ये प्रीवियस में ही डालना है, लेकिन किसी कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन में डालना है। तो मतलब ये हुआ किसका, ये हुआ उसका किसका इंसर्शन शॉर्ट का कोड। ठीक है, अब देख इसके कोड के हिसाब से कैसे करूंगा। अभी देखिए इसको कोड के हिसाब से करूंगा तो ये होगा इसके इक्वल। अभी यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, अब इसको अब इसको ये यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा फोर। ठीक, ये हो गया शॉर्टेड पाथ। अब आई इक्वल टू ये आई इक्वल टू कितना था, वन के था। अब क्या है, ये आई इक्वल टू, अब ये वाइल लूप से भी, अब यहाँ पे वाइल लूप के अंदर गए थे और वाइल लूप से बाहर निकल गए। अब आते हैं आई इक्वल टू टू के लिए। आई इक्वल टू टू के लिए आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर फाइव वन, वन भी सिलेक्ट हो जाएगा, वन करंट में स्टोर हो जाएगा करंट वेरिएबल में। और प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस हो जाएगा क्या, वन हो जाएगा। तो क्या प्रीवियस, फिर ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेड पाथ है जो अपना ये वाला थ्री टू, ये तो रहेंगे ही। ठीक, अभी देखूंगा क्या प्रीवियस बड़ा है और प्रीवियस ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, प्रीवियस तो बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस प्रीवियस प्लस वन ये हो जाएगा। इसमें क्या करूंगा, प्रीवियस की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब ये हो जाएगा फोर फाइव फाइव। और फिर क्या कर दूंगा, प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये प्रीवियस को पॉइंट करने लगा। और ये अब ये क्या, अब फिर से देखूंगा क्या प्रीवियस इज ग्रेटर और इक्वल टू वन है, जीरो है, हाँ है। प्रीवियस क्या बड़ा है करेंट एलिमेंट से, तो प्रीवियस तो बड़ा नहीं है करेंट एलिमेंट से। तो यहाँ से प्रीवियस करंट एलिमेंट क्या है, मेरा करंट एलिमेंट तो मेरा थ्री है ना, करंट एलिमेंट मेरा वन है, सॉरी इस चीज को मैं भूल गया था। करंट एलिमेंट मेरा क्या है, वन है। तो ये वन है तो वन से तो बड़ा है ना, तो वन से बड़ा है तो क्या करूंगा मैं, प्रीवियस प्लस वन में वो वैल्यू डाल दूंगा प्रीवियस वाली। और क्या कर दूंगा, प्रीवियस वैल्यू डाल दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। प्रीवियस सब जीरो था, अब माइनस वन हो गया। अब ये क्या है, वाइल लूप के प्रीवियस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको बाहर निकल जाऊंगा और फिर प्रीवियस प्लस वन में क्या कर दूंगा, करंट वैल्यू डाल दूंगा तो ये हो जाएगा वन फोर फाइव। और शॉर्टेड अनशॉर्टेड पाथ कौन सा बचा, अपना थ्री टू बचा। ठीक,
अब मैं क्या करूंगा, अब फिर से मैं क्या करूंगा, इसको जाऊंगा किसमें, अब मैं आई इक्वल टू, अब देखूंगा अब किसके, अब आई इक्वल टू कितने के लिए जाएगा, 3 के लिए, मतलब इंडेक्स थर्ड के लिए, तो इंडेक्स थर्ड के लिए क्या गया, तो कितना है, अब अपना शॉर्ट 1 4 5 3, और ये कितना हो गया, 2 2, तो देख आई इक्वल टू 3 है, तो 3 मतलब ये यहाँ पे 3 है, तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या किया, अब अब क्या करूंगा, 1 4 5 3, ठीक, प्रीवियस एलिमेंट देखो, करंट में पहले करंट को स्टोर करूंगा, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, करंट मेरा 3 हो जाएगा, करंट क्या हो गया मेरा, करंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस कंडीशन में। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि प्रीवियस मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस इस केस में कितना हो जाएगा, प्रीवियस करंट मेरा 3 हो जाएगा, प्रीवियस कितना हो जाएगा, 2 इंडेक्स हो जाएगा, ये मेरा प्रीवियस को ही, क्या ये करंट प्रीवियस इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और क्या ये करंट से वैल्यू से बड़ा है, करंट से वैल्यू से बड़ा है, तो प्रीवियस +1 में वही वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा, यही 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर दूंगा, प्रीवियस को माइनस माइनस कर दूंगा, क्या ये ग्रेटर इक्वल टू 0 बड़ा है, हाँ बड़ा है, और फिर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये है, और फिर उसके बाद क्या, ये करंट वैल्यू से क्या बड़ा है, तो बड़ा तो है ही है, तो इसको क्या कर दो, 1 4 और 4 और 5 प्रीवियस +1 में डाल दो। अब इसके बाद प्रीवियस को क्या कर दो, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रीवियस में ये देखा, ये क्या ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ये 0 तो है, लेकिन ये करंट एलिमेंट से क्या है, करंट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या कर दो, वाइल लूप से बाहर निकल जाओ, और फिर क्या कर दो, प्रीवियस +1 में, प्रीवियस ये है तो प्रीवियस +1 में क्या कर दो, करंट वैल्यू डाल दो, तो 1 3 4 5 ये हो जाएगा, और अनसॉर्टेड पाथ क्या बचा, अब 2 बचा, अब 2 को बस इंसर्ट कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आई इक्वल टू कितने हो जाएगा, 4, तो 4 के लिए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, अब करंट एलिमेंट हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, एरे डॉट आई होता है, तो ये एरे आई होता है, तो अब ये 2 हो गया, अब इसके बाद अब एलिमेंट क्या, 1 3 4 5, अब ये प्रीवियस एलिमेंट है, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1 3 4 4 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर से वही चीज होगी, और यहाँ आ जाएगा 1 3 3 4 5 हो जाएगा, फिर ये देखेगा कि ये प्रीवियस से करंट से बड़ा नहीं है, करंट से बड़ा, ये 1 करंट, ये प्रीवियस इसको पॉइंट करने को पहले होगा, तो पॉइंट प्रीवियस से बड़ा नहीं, प्रीवियस बड़ा नहीं है करंट से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रीवियस +1 में क्या होगा, वही एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, इसका कोड भी देख लिया हमने, और ये करके भी देख लिया, और ड्राई रन के भी करके भी देख लिया, इसका कोड दिखा देता हूँ एक बार, कोड ये हो जाएगा, प्रीवियस आउटर लूप चलेगा i इक्वल टू 1 टू इक्वल टू 0 से लेके लेंथ तक चलेगा, और फिर उसके बाद करंट एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे, करंट वेरिएबल में अभी करंट इंडेक्स के एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे, प्रीवियस इंडेक्स पॉइंट कर देंगे, प्रीवियस इज ग्रेटर इक्वल टू जब तक 0 रहे तब तक क्या, एंड में क्या कर दो, प्रीवियस करंट से बड़ा है, करंट से बड़ा है तो प्रीवियस +1 में प्रीवियस वैल्यू डाल दो, और फिर उसके बाद प्रीवियस को माइनस कर दो, जब ये प्रीवियस वैल्यू इसको बड़ा हो जाए, निकल जाएगा, इस लूप से बाहर निकल जाएगा, तो प्रीवियस +1 में करंट की वैल्यू कर देना, तो इससे क्या मिल जाएगा, अपना शॉर्टेड एरे मिल जाएगा। हाँ हाँ, इससे क्या मिल जाएगा, शॉर्टेड एरे मिल जाएगा अपना, ये हुआ किसका, इंसर्शन शॉर्ट का हुआ है।